गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। खुसरो की इन्हीं लाइंस को बोला था मुग़ल एम्परर जहांगीर ने कश्मीर को देखने के बाद, जिसका लिटरल मीनिंग होता है धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है और कहीं नहीं है। स्वर्ग के इस टुकड़े को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को तुरंत अपने बैग को पैक करने की ज़रूरत है और कश्मीर और जम्मू का एक टूर प्लान करने की ज़रूरत है। और आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को इस प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जम्मू और कश्मीर कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और क्या आइटनरी आपको फॉलो करनी चाहिए आइडियली, और आपका लगभग कितना खर्चा होने वाला है इस पूरे के पूरे ट्रिप में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहले बात की जाए कि कब सूटेबल टाइम है जम्मू और कश्मीर घूमने का। वैसे तो पूरे साल में आप कभी भी जम्मू और कश्मीर जा सकते हैं, लेकिन कश्मीर वैली की स्पेशली अगर बात की जाए तो दो डिस्टिंक्ट सीजन्स और दो डिस्टिंक्ट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। विंटर्स में सफ़ेद जैसा कि इस फ़ोटो में आपको देखने को मिलेगा, और समर्स में ग्रीन जैसा कि इस फ़ोटो में। अलग अलग कलर्स अगर आपको देखने हो तो आपको अलग अलग सीजन्स में जाना चाहिए। आइडियली 2 बार जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, पर हाँ पूरा साल सूटेबल होता है जम्मू और कश्मीर दोनों ही एरियाज़ को देखने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको समर्स का मौसम पसंद है या विंटर्स पसंद है, आपको स्नो देखना है, वो आपको डिसाइड करना है। चलिए बात की जाए कि जम्मू और कश्मीर पहुंचा कैसे जाए। जम्मू कश्मीर अभी हाल में यूनियन टेरिटरी बना है और इस यूनियन टेरिटरी में 2 एयरपोर्ट्स हैं जो कि वेल कनेक्टेड हैं, या तो डायरेक्ट फ़्लाइट से या वाया फ़्लाइट से देश के सभी हिस्सों से। तो या तो जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं या श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। इन दोनों एयरपोर्ट पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दूसरा रास्ता है, आप किसी भी स्टेट से अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहें तो रोड के थ्रू जा सकते हैं। बसेस से भी वेल कनेक्टेड है नॉर्दर्न स्टेट से जम्मू, स्पेशली श्रीनगर के लिए भी कुछ बसेस चलती हैं दिल्ली से। आपको बसेस की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारे शेड्यूल जेके स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेज के हैं, वो आप चेक कर सकते हैं शेड्यूल, और उनके टिकट प्राइसेस भी वहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी आप बस स्टैंड पे जाएंगे, लोकल बस स्टैंड पे, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपडेटेड। तो हो गई बात, फ़्लाइट से जा सकते हैं जो कि सबसे कन्वीनियंट तरीका है और सबसे कॉस्टली भी। उसके अलावा आप बस से जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है ट्रेन से जाने का। लेकिन ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी सिर्फ उधमपुर तक ही रेलवे लाइन बिछी है और चलती है, तो ट्रेन उधमपुर तक आपको लेके जा सकती हैं। उसके बाद का सफ़र आपको रोड से ही करना पड़ेगा। बाद में आज से 3 साल 4 साल बाद जब जम्मू श्रीनगर से रेलवे लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेन से भी आसानी से श्रीनगर तक जा सकेंगे। तो 3 तरीके हो गए जम्मू और कश्मीर पहुंचने के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कहाँ रुका जाए। सारे ही बजट ऑप्शंस में आपको होटल्स और एकोमोडेशंस मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं हॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं दोनों ही जगहों पे। आई थिंक कश्मीर में तो हॉस्टल्स है ही नहीं, जम्मू में आपको शायद 2-4 मिल भी जाएँ। पर अगर आप होटल्स की बात करें तो होटल्स हर बजट में अवेलेबल है। बजट से लेके लग्जरी होटल्स आपको दोनों ही जगह मिल जाएंगे, जम्मू में भी और कश्मीर वैली में भी। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसेज जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इन जगहों पे होटल की प्राइसेज जम्मू, कटरा और श्रीनगर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप अपने बजट के हिसाब से होटल्स आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। रुकने की बात हो गई। रुकने की बात में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक सैम्पल आइटनरी मैंने 10 दिनों की 2 ऑप्शंस के साथ बनाई है। एक शीट है जो शीट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने तीनों ही बजट रेंज यानी कि बजट, मिड रेंज और लग्जरी होटल ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से। वो मेरे प्रेफर्ड चॉइसेस हैं। आपको उस रेंज में कोई और होटल खोजना है तो आप गूगल पे जाके आराम से खोज सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि कश्मीर और जम्मू को एक साथ कैसे घूमा जाए, क्या आइटनरी फॉलो की जाए, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉलो किया जाए। उन सारी चीज़ों पे अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप दोनों ही एरियाज़ को एक साथ क्लब कर रहे हैं यानी कि जम्मू और कश्मीर वैली को, तो 2 ऑप्शंस से आप ट्रैवल कर सकते हैं इस पूरे रीजन को। अप्रॉक्सीमेटली आपको 10-11 दिनों की ज़रूरत होगी, यानी कि 9 या 10 रातों की, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली। सबसे पहले मैं 2 ऑप्शंस की जो आइटनरी मैंने आपको पहले बताया था, उन दोनों ऑप्शंस की आइटनरी मैंने लिंक में डाल रखी है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें फ़र्स्ट आइटनरी पे मैं आना चाहता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है आइटनरी का, उसमें आप जम्मू सबसे पहले लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद लैंड भी कर सकते हैं, अराइव भी कर सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं।
जिस दिन आप जम्मू पहुँचेंगे आप जम्मू की उस दिन लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, रात को जम्मू में स्टे कर सकते हैं। अगले दिन आप सुबह सुबह उठिए, कटरा के लिए निकलिए, सीधे माता के दर्शन कीजिए, रात को कटरा में स्टे कीजिए, सुबह सुबह वहाँ से निकलिए और चले जाइए श्रीनगर की तरफ। अब यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप लोकल बसेज का इस्तेमाल कीजिए। इस पूरे वीडियो में बसेज वाला ऑप्शन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि लिंक मैंने बसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में एक डाल दिया है, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, टाइमिंग, प्राइसेज एंड ऑल। आई थिंक ऑर्डिनरी बसेज ही चलती हैं, वॉल्वो वगैरह उधर चलती नहीं हैं। तो प्राइसेज मेरे ख्याल से 200 से 600 रुपये के बीच में, जम्मू से श्रीनगर के बीच में। लेकिन अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा टैक्सी का। आप जम्मू से ही टैक्सी कर लीजिए और वो आपको पूरा का पूरा जम्मू और श्रीनगर घुमा देंगे। यूजुअली जो प्राइसेज चार्ज करते हैं टैक्सी वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू और श्रीनगर आप दोनों क्लब कर रहे हैं तो लगभग एक इनोवा के लिए कॉस्टिंग आती है कुछ आई थिंक 3,500 प्लस पर डे। जितने भी दिनों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको आप 3,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मैं टेंटेटिव रेट बता रहा हूँ, इसको आप नेगोशिएट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और छोटी गाड़ी यानी हैचबैक या सीडान के प्राइस इससे कम होंगे, लगभग आई थिंक 2,800 से 3,000 के बीच में। और अगर आप श्रीनगर के लिए सिर्फ टैक्सी कर रहे हैं, श्रीनगर एरिया में घूमने के लिए, तो वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम है। सिर्फ अगर वैली में घूमना है तो वहाँ पे आपको टैक्सी काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। लगभग आई थिंक 2,000 रुपये में आपको छोटी एटियोस या स्विफ्ट डिज़ायर टाइप की गाड़ी मिल जाती है, और 2,400-2,500 रुपये इनोवा, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ड्राइवर का खर्चा, टोल टैक्स, पार्किंग, एवरीथिंग। तो ये है बेसिकली टैक्सी का ऑप्शन, जो टैक्सी लेके आप पूरा जम्मू और कश्मीर एक साथ घूम सकते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी आइटनरी पे। सेकेंड डे में आपने कटरा में वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया। थर्ड डे में आप निकलेंगे कटरा से अपनी टैक्सी में। जाते टाइम रास्ते में आप पटनी टॉप और नथा टॉप देखते हुए पहलगाम जा सकते हैं, और ये टोटल जर्नी लगभग 8 घंटे की होती है। तो आपको लगभग 8 घंटा आप पकड़ के चलिए, तो आपको सुबह सुबह निकल जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग टाइप्स, ताकि आप दिन दिन में पहलगाम पहुंच सकें। पहलगाम पहुंचने के बाद चेक इन कीजिए होटल में, रात भर आराम कीजिए। अगले दिन उठिए। 2 ऑप्शन है पहलगाम में साइट सीइंग के, 2 दिन मैंने रखे हैं पहलगाम के लिए। फर्स्ट डे में आप पहलगाम निकलिए और टैक्सी से आप एक साइट सीइंग टूर ले सकते हैं, जिसमें आपको लेके जाएगा टैक्सी वाला बेताब वैली, आरू वैली और चंदनवाड़ी। इसके लिए जो टैक्सी आपने जम्मू में की थी या श्रीनगर में की थी वो काम नहीं आएगी, वहाँ पे एसोसिएशन की टैक्सी आपको लेनी होती है। वही टैक्सी वाला ये आपका टूर पहलगाम में डे 1 में आपको कराएगा। तो आपने पहलगाम में फर्स्ट डे में ये सारी चीज़ें, टैक्सी वाला जो टूर था वो ले लिया। आप वापस होटल में ये आराम कीजिए। अगले दिन एक छोटा सा टूर होता है पोनी के ऊपर, उस पोनी के ऊपर बैठ के छोटी छोटी जगहें, बाइसरन, मिनी स्विट्ज़रलैंड, पहलगाम वैली, इन सारी चीज़ों को आप पोनी पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एक एडवेंचर ऑप्शन है सेकेंड डे में पहलगाम में आपके करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे जब आप पहलगाम से टैक्सी उठाएंगे और गुलमर्ग जाएंगे, वहाँ से ये जर्नी लगभग 4 घंटे की होती है। पहलगाम से गुलमर्ग जाते हुए आप रास्ते में कहवा का स्वाद चख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स के, केसर की, वो सारी चीज़ें करते हुए आप दोपहर में, मेरे ख्याल से अगर आप सुबह निकलेंगे तो गुलमर्ग पहुँच जाएंगे। गुलमर्ग में आप लोकल थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, कुछ साइट सीइंग कर सकते हैं, और रात को आप स्टे कर सकते हैं गुलमर्ग में। अगले दिन आप उठेंगे तो आप गुलमर्ग में सुबह सुबह गोंडोला राइड करने जा सकते हैं। 2 फेजेज़ हैं गोंडोला के, पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो लिंक आपको मिल जाएगा। जितनी भी जगहों की बात मैं कर रहा हूँ सबके लिंक्स आपको स्क्रीन के कॉर्नर में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप गुलमर्ग में गोंडोला राइड करके ऊपर जा सकते हैं। अगर विंटर्स में जा रहे हैं तो काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी फ़ेज़ 1 पे। और फ़ेज़ 2 हाईएस्ट माउंटेन पीक है इस रीजन का, लगभग 14,000 फीट का, जिसका नाम है माउंट अफरवाद। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप वापस गुलमर्ग से श्रीनगर आ सकते हैं, और अगली रात आप श्रीनगर में एक हाउस बोट में चेक इन करके रुक सकते हैं। श्रीनगर में जब आप सो के सुबह सुबह अपने हाउस बोट से उठेंगे तो सुबह आप शिकारा राइड लेके डल लेक के अंदर सारी की सारी साइट्स देख सकते हैं, फ्लोटिंग मार्केट्स देख सकते हैं, और उसके बाद सेकेंड हाफ में जितनी साइट सीइंग हैं, मुग़ल गार्डन्स, परी महल, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड हाफ में श्रीनगर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगले दिन अपने लिए रख सकते हैं श्रीनगर में जो बची हुई साइट सीइंग स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए, और साथ ही साथ एक डे ट्रिप कर सकते हैं दूध पाथरी का,
जो कि श्रीनगर से लगभग 1 घंटे की दूरी या 28-30 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा हिल टाउन है। तो ये सारी चीज़ें आप श्रीनगर में कर सकते हैं। उसके बाद वापस आप दूध पाथरी से आएंगे, अपने होटल में या हाउस बोट में अपने चॉइस के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। और सोने के बाद अगले दिन उठेंगे तो सुबह सुबह आप सोनमर्ग के लिए निकल जाइए, सोनमर्ग में पूरा दिन बिताइए और रात को वापस आइए सोनमर्ग से। अगर आप विंटर में जा रहे हैं पूरा का पूरा सफ़ेद होगा सोनमर्ग, और अगर समर में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रीन। सोनमर्ग से रात को वापस आके आप श्रीनगर में रुकिए, स्टे कीजिए और अगले दिन आप श्रीनगर से फ़्लाइट लेके वापस अपने घर जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसी वाली टैक्सी से वापस जम्मू जाना होगा और फिर वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के अपने घर को जा सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन 1, जिसमें आप लगभग 10 रातों का हिसाब किताब था ये जो मैंने आपको बताया। एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपके 1 रात बचते हैं। उस ऑप्शन में आप जम्मू से श्रीनगर टैक्सी में जाने की जगह जम्मू में एक टैक्सी कीजिए, जम्मू के सारी स्पॉट्स को कवर कीजिए जो ऐसा मैंने आपको आइटनरी में बताया। आप शीट देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जम्मू से श्रीनगर के बीच में आप फ़्लाइट लीजिए, जो कि यूजुअली अगर आप 2 महीने पहले बुक करते हैं तो बहुत महंगी नहीं होती है। मेरे ख्याल से 1700 से 2000 के बीच में उसकी प्राइस होगी। टाइम लगता है सिर्फ 40 मिनट और आपके पूरे के पूरे 1 दिन उसमें सेव होते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही इशू होगा कि आपको जम्मू में एक टैक्सी करनी पड़ेगी और एक श्रीनगर के लिए अलग टैक्सी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ट्रैवल टाइम आपका काफ़ी सेव होगा। सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको पटनी टॉप स्किप करना होगा। बाकी सारी की सारी आइटनरी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। जब आप मेरी शीट को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये आइटनरी सारे स्पॉट्स को कवर करती है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है। वो आप चेक करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आप लोगों को इन शीट्स पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखते हुए अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है, लाइक करना मत मिस कीजिएगा, बहुत काम आता है। और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि कश्मीर का अपना एक ट्रिप प्लान कर रहे हों। ये तो आइटनरी की बात हो गई पूरे जम्मू एंड कश्मीर की। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ जम्मू का ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ कश्मीर वैली का ट्रिप प्लान कर रहे होंगे। सिंपल है, आप अपने वाले हिस्से को रखिए, दूसरे वाले हिस्से को इग्नोर कर दीजिए। उस हिसाब से आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि कश्मीर में आपको और कुछ हिडन स्पॉट्स देखना है, अपने दिन बढ़ाने पड़ेंगे उसके लिए, और आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। जगह है, बहुत सारी अननोन प्लेसेज हैं जैसे कि गुरेज वैली, बंगस वैली, अहरबल, ये सारी चीज़ें आप एक एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इन सारी चीज़ों को भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी आइटनरी की। अब अगर बजट की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, टैक्सी से कर रहे हैं। तो टैक्सी का खर्चा मैंने मोटा मोटी आप लोगों को बता दिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना खर्चा होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए। किस तरह का होटल यूज़ कर रहे हैं, कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। जो मैंडेटरी खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया, और इंडिविजुअली सारे सीनिक स्पॉट्स पे पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन सारी जगहों पे कितना खर्चा होता है उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको खर्चों का मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। एक मेरी तरफ से प्रो टिप है, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो, कि आप उस वाले टाइम को चूज़ कीजिए ट्रैवल के लिए जब ज़्यादातर जगहों पे एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। उस समय होटल्स खाली होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं, तो आप उस समय एकोमोडेशन पे काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं ट्रिप प्लान करते टाइम, और वो एक मोटा खर्चा होता है, जैसे कि एक्टिविटीज़। आप कहीं पर भी जाएंगे, स्नो बाइक लेना है, स्कीइंग करना है, गाइड लेना है, पोनी राइड करना है, इन सारी चीज़ों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सारी खर्चों को आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलिए। जितना खर्चा आपका फ़्लाइट में और होटल में होने वाला है उसका समझ लीजिए 20% 30% आराम से आपका एडिशनल चीज़ों में लगने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपना बजट बनाइएगा, बजट प्लान कीजिएगा और अच्छे से आप कश्मीर और जम्मू देख के आइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर का बटन दबा दिया होगा आप लोगों ने, और कोई भी क्वेरीज़ होगी, सजेशन होगी, कमेंट्स में पूछिएगा। और साथ ही साथ कश्मीर वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है, जो टूर गाइड वाला प्लेलिस्ट है, वो मिस किया तो लिंक आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।